बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, ये जो प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज है, इस पे पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और JUIF की रात को एक बड़ी बैठक हुई और आज भी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। आप ये बताएं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज कब तक एक बिल की सूरत में पार्लियामेंट के सामने पेश होने जा रहा है और इसके अहम नुकात कौन कौन से होंगे? देखिए, अभी तो कोई सामने डॉक्यूमेंट आया नहीं फाइनल, और जो रात की आपने बैठक बताई वो ज़ाहिर है बाद में उठक भी हो गई थी, और वो बेनतीजा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें जो कंक्लूसिव नहीं थी उस तरह से, और जो डिज़ायर्ड रिजल्ट शायद PMLN चाहती थी वो नहीं मिले। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान की चाहते क्या हैं? बात से भी नहीं सुनने में ये आ रहा है कि वो तो चाहते हैं कि मिलिट्री ट्रायल भी हो सिविलियंस का, और वो ये भी चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बने और फायद ईसा भी उनके साथ आए वहाँ पे। एक बात ये इनकी दो बड़ी ख्वाहिशें हैं जो सुनने में आ रही हैं, लेकिन इसके बारे में बेहतर तरीके पे तो वो बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो उन्होंने अब चुप साधी हुई है। अच्छा, मैं जो आपने बुनियादी प्रपोजल्स बताई हैं, इन पे मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि इस डिबेट को आगे बढ़ाया जा सके। देखें, सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है। और ये बुनियादी काजी फायद ईसा को कंटिन्यू करना है किसी तरीके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। PMLN की ये भी ख्वाहिश है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, काजी फायज ईसा पिछले 3 माह से अपनी प्राइवेट महफिल में जो बात कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ पर भी आपने चूहे भेज दिए हैं। सुने ना, बात सुन लें। वो ये बात कर रहे हैं कि कोई अमेंडमेंट लाएं, मैंने किसी सूरत में किसी फॉर्म में जुडिशरी रिटायरमेंट के बाद कोई पोजीशन नहीं लेनी। मैं 25 अक्टूबर को अपना जो टेन्योर है कंप्लीट करने के बाद रेस्ट करूंगा। ये प्राइवेटली जो उनके करीबी दोस्त हैं वो बता रहे हैं ये बात। अच्छा। और वो ये कह रहे हैं, तो ये हुकूमत जो अमेंडमेंट लाना चाहती है, पता नहीं क्या करना चाहती है। बट ये तो उन्होंने खुद जो रिपोर्टर्स की उन्होंने बात की तरदीद कर दी थी, आपको याद होगा। लेकिन आज आपको पता है, आज एक प्रोसीडिंग्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि वो जा रहे हैं, और वो बेसिकली ये बात कर रहे थे कि मेरे जाने के बाद आप इस पे जो करना है सुप्रीम कोर्ट से जा रहे हैं ना, ये तो हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से तो वो जा रहे हैं। दूसरे भी किसी सूरत में नहीं। जो नून लीग की ख्वाहिश है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने और वो उसके हेड बन जाए, उम्र की लिमिट बढ़ जाए, जो भी सिचुएशन हो, ये ख्वाहिश है। लेकिन अब देखना है कि हैंड इन ग्लव, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, एलिजिडली हैंड इन ग्लव है ना, बेसिकली एलिजिडली यही कहा जा रहा है उन्होंने। बल्कि मुझे इससे याद आ गई आपकी बात, अगर इजाज़त दें तो ये हमारे बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं कोर्ट के, हसनात मलिक साहब जी। तो उन्होंने एक दफ़ा अपने एक प्रोग्राम में ये बात की कि काजी फायज़ ईसा 9 से 13 तक प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे, फिर 14 से 19 तक एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे 2014, और फिर आप दोबारा से प्रो इस्टेब्लिशमेंट जज बन चुके हुए हैं। तो मेरी नाकिस राय ये ये तो उनका व्यू है, लेकिन मैं उनसे ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये आपकी जजमेंट गलत लगती है मुझे, और इसलिए मैं कह रहा हूँ हैंड इन ग्लव एलिजिडली कि बेसिकली काजी साहब 9 से 13 तक जो थे वो प्रो PMLN थे, आप याद करें, और वो याद करें वो मेमो गेट केस भी याद करें, और फिर 14 से 19 तक वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थे, उस वक्त भी वो प्रो PMLN थे, क्योंकि PMLN ज़ेरे ताब आ गई थी इस्टेब्लिशमेंट के, वो PMLN के राइट साइड पे। हाँ जी, और वो इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ रहे थे, और फिर वो दोबारा से प्रो PMLN बन गए। और इसलिए क्योंकि ये काजी फायद ईसा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इफ्तिखार चौधरी साहब के पौधे हैं ये, और इफ्तिखार चौधरी साहब और नून लीग की क्या गठजोड़ है ये आपको पता ही है। तो ये नून लीग का मसला ये है कि वो चाहते हैं कि किसी न किसी तौर पे वो समझते हैं कि काजी साहब जैसा जो केमिस्ट्री मैच हुई है उनकी इमरान खान के ख़िलाफ़ भी और उनके हक़ में भी, वो शायद किसी और से उस तरह से मैच ना। प्रोग्राम मुझे ये बताएं, ये बड़ी ज़रूरी बात है, ये सिविलियंस की जो मिलिट्री ट्रायल है ये कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन मुखालफत कर रहा है? देखिए, पहले तो पीपल्स पार्टी भी आ गई थी, आपको याद हो, कामरान मुंतज़ा सेनेटर भी हैं, वकील भी हैं JUIF के, उन्होंने जो अपनी मीडिया टॉक में बात की थी उन्होंने ये फरमाया था कि ये जब पीपल्स पार्टी ने भी इसकी जब सपोर्ट की कि हमारी मजबूरी है, तो हम बड़ी हैरान की हुई। अब ऐसा ऐसा कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है, पीपल्स पार्टी पीछे हट चुकी है, बट पीपल्स पार्टी ने इस पर अपना क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया है, ये भी आप बात सुने, ना ही नून लीग ने इस पर अपना क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू दिया। असल में मैं इजाज़त दें, मैं आखिरी कि ये
आइनी तरमीम की ये जो बात हम कर रहे हैं, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, बदकिस्मती ये है कि ये आइनी तरमीम में तो ये बातें खोल के अभी रखी नहीं गई, तो किसी ने बात क्या करनी है? किस पार्टी ने खुल के बात की है कि ये भी अमेंडमेंट का हिस्सा है? क्या है इशू? ये है सब चोरी छुपा ये काम वो वारदात डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुख्तलिफ मसवदे हैं उनके ऊपर ही पार्लिमानी कमेटी का आज का इजलास था और वही कंसेंसस डेवलप करने की बात है ना, क्योंकि वो कहते ये हैं कि कुछ कंसेंसस डेवलप हो जाए तो हम बिल की सूरत में लेकर आए। मैं इसमें जो बात करना चाहता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, ये मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल है। इसका निशाना भी बदकिस्मती से इमरान खान है। आप इमरान खान को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द मिलिट्री कोर्ट, चूँकि आपको ये नज़र आ रहा है कि जो सिविलियन साइड का जुडिशल सिस्टम है वो मतलूबा नताइज नहीं दे पा रहा। नहीं देखें, वो तो मतलूबा नताइज से मुराद देखें एविडेंस होगी ना, सारा मेरी बात सुन लेना सर, इसीलिए तो इमरान खान भी जुडिशल इंक्वायरी की बात करता रहा है। मेरी बात सुन ले ज़रा। अगर PMLN इस बात को कह रही है कि ये सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल करने की अमेंडमेंट को इस बिल का हिस्सा बनाया जाए, मुझे तकलीफ़ है मियाँ नवाज शरीफ साहब से। अगर मियाँ साहब ये समझते हैं कि वो जो जमहूरियत के चैंपियन हैं, आपने जमहूरियत के चैंपियन अब बना ही दिया है तो चले अच्छी बात है। सुन ले वो समझते हैं खुद। अच्छा, वो समझते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड। अच्छा, तो उन्हें अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाना चाहिए। नहीं, पहली बात तो ये है, आपकी बात बजा होगी। पहली बात तो ये है कि बशमूल पीपल्स पार्टी और बशमूल JUF और PMLN और बशमूल मोहसिन नकवी जो असल में वो मेन इंस्ट्रूमेंट है सारी आइनी तरमीम के पीछे, कम अज़ कम इतनी अखलाकी जरूरत तो पैदा करें ये सियासी जमातें और गैर सियासी नुमाइंदे इस्टेब्लिशमेंट के जो पार्लियामेंट में हैं कि खुल के बताएं कि भाई ये हम चाह रहे हैं। अब छुप के क्यों अभी तक उसको बिठाए हुए हैं उस तरमीम को? उसका तो ये बात वो अभी देखें कहीं पे आई ही नहीं है कि ये चाहते हैं, ये सुनी सुनाई बातें हैं। यही तो मैं कह रहा हूं ना, खुल के कहें कि यार ये तरमीम हम लाना चाहते हैं, मिलिट्री इसकी जस्टिफिकेशन है। देखिए ये जो 9 मई का वाकया था, छुप के क्यों वारदात डाल रहे हैं? 9 मई का वाकया जो था, आप मैं किसी का हामी नहीं हूं ना, मैं किसी का अपोनेंट हूं। उसका फेयर ट्रायल का तकाजा ये है कि जो किसी चीज़ में मुलविस है, जिसका जितना जुर्म है उसको उतनी सज़ा दे। लेकिन आप चाहते ये हैं कि आप कुछ ख़ास इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए इमरान खान साहब का रास्ता ब्लॉक कर दें। मियाँ साहब, आप पॉलिटिकली उसका मुकाबला करें ना, आप उसके नैरेटिव का मुकाबला करें। ये दूसरों के पीछे छुप छुप के और फिर जमहूरियत की बातें करना, शायद फिलहाल वो नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते तो फिर अपनी नाकामी में देखें मेरी बात। नहीं, फिर मेरी एक बात सुने, इसलिए वो मेरी एक बात सुने ना, मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान को ये तना देते हैं कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की क्यारी से निकले हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ कौन सी क्यारी से निकले हैं? ज़िया लकी से? सारे उसी क्यारी से निकले हैं, ज़िया लकी से निकले हैं ना, निकले थे। अच्छा, और पीपल्स पार्टी अयूब खान, तो फिर इस हमाम में सारे लगे हैं। हाँ, तो बात ये है कि यहाँ पे हमाम में नंगे शंगे की नहीं होती है, बात होती है कि मौके पे मेरा क्या मुफाद है। यार मौके पे क्या मुफाद है कि मैं हुकूमत में हूँ। एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात याद रख लें, ये हमारे लिए भी है और ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वैसे ज़्यादा है, हम भी उसका शिकार होंगे। अगर सिविलियंस का ट्रायल उसके अंदर होने की अमेंडमेंट आ गई, ये जो लोग पास करेंगे सबसे पहले ये ट्रायल वो फेस करेंगे। बट देखें, अभी तो देखें, हम तो ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये आइनी तरमीम जो है खुल डुल के पहले इसको डिस्कस करें भाई, पब्लिक के सामने लाएं, पता तो चले क्या चाहते हैं। अच्छा, एक इसहाक डार साहब ने बात की है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन ये खैर वो बात बड़ी सुन ले, वो कहते हैं जी हम असल में अवाम की बेहतरी के लिए ये तरामीम ला रहे हैं और इन तरामीम के ज़रिए हम टाइम बाउंड करेंगे कि इतने जल्दी ये फैसले हों। अच्छा, आप अवाम के लिए अगर इतना कर रहे हैं तो मेहरबानी करें उसका ड्राफ्ट जल्दी से जल्दी शेयर कर लें ताकि उसके ऊपर डिबेट हो सके। और कम से कम ये सिविल कोर्ट से स्टार्ट कर लें। जी बिल्कुल, जहाँ पे लोग साल रुलते हैं भाई। बिल्कुल, ये तो जाहिर है ये सियासी गेम है सारी, आपको पता है। और वो दीवानी मुकदमे का कहते भी है ना कि एक नस्ल फाइल करेगी और अगली नस्ल उसका फैसला सुनेगी। दीवानी शायद इसलिए उसको कहते हैं ना, बंदा दीवाना हो जाता है उसमें यार, समझ नहीं लगती, इतने साल लगते हैं। तो उनकी तरफ पहले तवज्जो देना। अच्छा, एक बात पे सुने, इत्तेफाक हो गया। आप मियाँ साहब को पहले ब्लेम कर रहे थे, आप गलत ब्लेम कर रहे हैं। अच्छा? मियाँ साहब एक तजब्जुब का भी शिकार हैं। तो मियाँ साहब का जो राइट हैंड है इस वक्त मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब, आप उनसे अपील करें, वो आप उनके कहने पे चलते हैं। मैं आपको बार बार ये बताता हूँ। अच्छा,
जी नहीं, मुझे ये बताइए, मुस्तकबिल की लीडर वो है। नहीं, मियाँ साहब मैं आपको कह चुका हूँ, दावा तो नहीं मैं करता, लेकिन मैं अपना जो भी मेरा सहाफ़ी तजर्बा मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि मियाँ साहब रिटायर्ड पॉलिटिशियन है। वो दिखाने के लिए ज़रूर हैं, वो गपशप के लिए ज़रूर हैं, वो एक सुप्रीम लीडर के ज़रिए के तौर पे ज़रूर हैं, लेकिन ये अब कंट्रोल जो है वो उनकी भी ख्वाहिश है और मरीम नवाज़ की भी ख्वाहिश है कि उनके पास आए। अच्छा मुझे एक आखिरी चीज़ जो सुना है, और वो कंसेंसस हो डेस्परेट गया। हैं पीटीआई को ख़त्म करने के लिए। अच्छा ये बताइए, कंसेंसस एक बात पे हो गया और वो आईनी बेंच के ऊपर सुना है हाँ बातचीत जी। हो गई है, तो इसका मतलब है कि नून लीग जो आईनी अदालत की बात कर रही थी उससे पीछे हटी है, देखें और पीछे पीपल्स हट, पार्टी भी टू सम एक्सटेंट शायद मजबूरन, अभी तो देखें क्या सराइयाँ हैं, लेकिन मजबूरन है ना, जब आपके पास वोट ही नहीं तो आप मौलाना के बगैर तो आप तरमीम ही नहीं कर सकते ना। अच्छा आखिरी बात, तो आप क्या करेंगे आप उनके? समझते हैं कि ये सारा कंसेंसस होने के बाद ये बिल कब तक पास होगा और पास होगा भी या नहीं? मुझे शक इफ पैदा एंड होना शुरू बट्स हो हैं, गया। अभी इसमें कोई शक नहीं है, इफ एंड बट्स हैं। इसीलिए तो ये देखें जो दबाव है, रात दबाव को नहीं है, लोगों को उठा रहे हैं यार। अख्तर मैंगल साहब का जो ट्वीट था, और फिर उनकी जो सेनेटर हैं, मैं मज़े की बात ये बताऊं कि उन्होंने सेनेट में लोगों से बात की, मीडिया से, और कहा कि आपको नहीं पता मुझ पर प्रेशर है। किसने बात की जी? ये नसीमा एहसान है जो बीएनपी की जी। सेनेटर हैं, और उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत मोतबर खातून सेनेटर जा रही थी साथ, और बड़ा नामी ग्रामी जमहूरियत के हवाले से और पीपल्स पार्टी के हवाले से नाम है, और वो उन्होंने वहाँ पे उफ तक नहीं की और आगे चली गई। ये पीपल्स पार्टी का अब जमहूरी चेहरा है कि एक सेनेटर जो आपका कोलीग है वो आपके सामने ये कह रहा है कि मुझ पे इस तरमीम के लिए शदीद दबाव है, और आप कानून को बंद करके अच्छा, एक खामोशी तो से आगे चले गए इसमें क्योंकि आप बेनिफिशरी हैं। पीटीआई के लोगों को अलाइडली उठाया जा रहा है, उनको और अगवा किया जा रहा है। देखिए जहाँ से भी आपने वोट पूरे करने हैं, बीएनपी है, उनके सेनेटर होने चाहिए, 3 सेनेटर हैं उनके, और सुना ये है कि 2 सेनेटर हैं, वैसे सॉरी, आपकी इत्तला कब है, कब तक ये बिल जो है वो आ देखिए जाएगा? कोशिश तो हत्तुल इम्कान है कि 25 तक हो, क्योंकि वो जिस तरह आपने शुरू में फरमाया कि मसला जस्टिस मंसूर अली शाह है। और मंसूर अली शाह से मुराद ये है कि इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं देना। पीटीआई की और फ़ौज की ये जंग है, उसमें मंसूर अली शाह बीच में आ गए हैं, इसलिए मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ सारी ये मज़ामती आइनी तरमीम तहरीक बनाई की, अच्छा, और उनके लेबल किया गया एक आखिरी बात आपसे, ताकि इसको कंट्रोवर्शियल किया जा सके, एक आखिरी बात बड़ी ज़रूरी पूछनी है, तहत लाया जा सके। बैरिस्टर गौर का दावा है कि 7 के लगभग रूलिंग पार्टी के ये ट्रेरी बेंचेस हैं जिन्होंने उन्हें बताया है कि वो इस आईनी तरमीम पे अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे, और ज़रूरी नहीं है कि वो इसको वोट दें। चलो बैरिस्टर गौर शरीफ आदमी है, उनके दावों में मत जाएं आप, वो उनके साथ जो वैसे ही हो रही है पार्टी के अंदर, इतने शरीफ हैं वो, तो इसलिए उनके दावों पे पीटीआई के ना जाएं। अभी देखें जो करने वाले जो मैनेजर हैं इस सारी आईनी तरमीम के, वो कोई और है, और वो जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ एक्सपोज हो रहा है। तो अल्टीमेटली उस दबाव को, क्या ये पार्टियां जिन पे दबाव है, जो पीटीआई भी क्लेम करती है कि हम नहीं करेंगे, और बीएनपी भी अभी तक कह रही है नहीं करेंगे, क्योंकि ये दो नहीं करेंगे तो आप सेनेट में तरमीम नहीं पास कर सकेंगे। तो अभी क्या कितना वो दबाव बर्दाश्त करते हैं, इस दबाव का नतीजा क्या निकलता है? आपको पता है यूनाइटेड नेशंस ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है इस सारे मामले पे अभी, और उन्होंने भी कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कंसर्न शो किए हैं हकूक़ के हवाले से, और जो कुछ भी पॉलिटिकल हकूक़ की वायलेशन हो रही हैं। अब देखते हैं आने वाले 1-2 दिनों में क्या होता है। आपको पता है कि ईयू ने भी ये जो फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस है ये उनका मेजर कंसर्न है, और खुलेआम देखें दबाव डाला और जा वो रहा है, देख रहे हैं सारे और मामला कोई को, तरदीद नहीं की जा रही, हुकूमत बताया की ही नहीं तरफ जाता। से। लेकिन आपको देखें यार, मुज़ैन कुरैशी साहबा की बेगम जो है, उनको पता नहीं किसने, वो क्या हुआ मुझे नहीं पता, और फिर वो सुबह के टाइम जो है वो घर भी पहुंच गई लाहौर में। वो आपको पता क्यों पहुंची थी? नहीं, तो आपने फिर वो सोशल मीडिया की वो फॉलो नहीं किया ना उस स्ट्रीम मैंने को? ट्वीट की थी जब वो घर आ गई। नहीं, जब वो गई थी तो उनके घर वालों ने, किसी ने साथ ये कहा था कि ये जिस घर से उठाई गई हैं उसका एक घर छोड़ के, आपको पता है जी किसका घर मोहसिन है? नकवी साहब का घर है। हाँ जी, मुझे हो पता है। सकता है कुछ एहसास शर्मिंदगी हो, उनका मोहसिन ख्याल नकवी है। साहब का घर है, पता है कुछ मुझे। लोगों का ख्याल है कि कोई नेबरहुड जाग गई हो तो उनका यार मैनू तो बचाओ यार इस गली तो मेहरबानी। वो उनका घर बिल्कुल साथ उनके लाहौर में है ना, ईशा मोहम्मद कुरैशी का एक छोड़ के, तो उन्होंने ये भी बात की, तो हो सकता है इस तरह की चीज़ें हो, तो ये दबाव है। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा उनको क्यों उठाया गया, किसने उठाया गया, नहीं, इस बारे में मुझे भी नहीं पता। इमेजिन। लेकिन जब वो वापस पहुंची तो मुझे पता चला, तो फिर मैंने ट्वीट की बट थी। बात ये है, हमारी तो इतनी गुजारिश है तमाम बिलखुसूस हुकूमत से, भाई आप जो कुछ करें ये हुकूमत का राइट है, जैसी भी आप हुकूमत हैं, कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन कम से कम आप जो कुछ हो रहा है उस पर कुछ स्टेटमेंट तो देना, भाई बताएं तो सही ना यार। ट्रांसपेरेंसी का भी तकाजा है सर। वो आप चुप करके लगे हुए हैं क्योंकि आपका फ़ायदा है, और वो इतना दबाव हो रहा है, सारा कुछ जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है अलेजिडली,
लेकिन आप हैं कि आप चाह रहे हैं कि नहीं बस किसी तरीके से तरमीम पास कर ली जाए और 25 तक कर ली जाए। तो मंसूर अली शाह का रास्ता देखते हैं रुकता है कि नहीं रुकता, चंद दिन बाकी हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर ये रास्ता रोक भी लिया तो पाकिस्तान के लोग, वकला, सिविल सोसाइटी, इंडिपेंडेंट मीडिया जितना बहुत थोड़ा बहुत रह गए, वो सारे का सारा इसको रेजिस्ट करेगा। अगर आप मेरिट की बात करते हैं, चाहे आपका कोई खिलाफ है या आपके फ़ायदे का है, जो मेरिट के ऊपर है उसको लगाएं यार, और चीज़ों को चलने दें आगे। बिल्कुल सही बात। इसी के साथ मैं समझता हूँ कि हमें इजाज़त लेनी चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स भी दीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।